महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक शिवजी जहां महाकाल के रूप में विराजमान है, जो काल जाने की समय पर भी नियंत्रण रखे हुए हैं। बहुत समय पहले की बात है, उज्जैन नगरी में एक राक्षस दुशान रहता था। उसने कठिन तपस्या की और बल प्राप्त किया। बल प्राप्त करने के बाद वह वहीं उज्जैन नगरी के लोगों को ही सताने लगा। नगरी के लोग उससे बहुत परेशान थे। तब लोगों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना की। भक्तों की पुकार सुन महादेव वहां प्रकट हुए और अपने त्रिशूल से दुशान को मार गिराया। उसके बाद शिव जी ने कहा, मैं सदा महाकाल के रूप में यहीं विराजमान रहूंगा और अपने भक्तों की रक्षा करूंगा। तब से जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी यानी कि साउथ फेसिंग है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सुबह की भस्म आरती बहुत प्रसिद्ध है, जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को भस्म से श्रृंगारा जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को काल पर विजय पाने के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है, अगर कोई महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेता है तो उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। अगर किसी जातक की कुंडली में काल सर्प दोष हो तो उसे महाकालेश्वर रुद्र अभिषेक करने से उसका दोष समाप्त हो जाता है। कहा जाता है, उज्जैन में कोई राजा जब बड़े पद का नेता यहाँ रात नहीं बिता सकता, क्योंकि यहाँ के राजाधिराज स्वयं महादेव हैं। कहा जाता है, अगर कोई राजा चाहे राजनेता रात रुकता है तो उसकी शक्ति कम हो जाती है या उसकी पदवी चली जाती है। पूर्व ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने उज्जैन में रात बिताई तो तुरंत उनका पद संकट में आ गया। वीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के सीएम रात रुकने पर उन्हें 20 दिन बाद अपने पद को त्यागना पड़ा। राजा विक्रमादित्य के बारे में तो हम सब जानते हैं। राजा विक्रमादित्य अपनी श्रद्धा से उज्जैन में रात नहीं बिताते थे। उनका मानना था कि यहाँ के राजा स्वयं महादेव हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, यहाँ के राजा स्वयं महादेव हैं और हम उनके सेवक हैं। फिर इतना कहने के बाद उन्हें वहां रात बिताने को मिली। यही मान्यताएं और कुछ विशेषताएं महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी हुई हैं। महाकालेश्वर